हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसएस ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं सिराज। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो वीवीआई सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेट 1 आज कराएंगे और कल सेट 1 फाइनल होगा। आज सेट 1 का 1 से 40 प्रश्न लिए हैं, जो कि सेट 1 में 1 से 80 प्रश्न है, तो 1 से हम 40 प्रश्न आज लिए हैं और 40 से 80 प्रश्न कल लेंगे। चाहे आज ही शाम में अपलोड कर देंगे 1 से 40 से 80 प्रश्न। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? राज्य को, केंद्र को। तो राज्य और केंद्र दोनों को रखा जाता है। ऑप्शन बी सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रसेल। आपका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी यूनान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूरोप। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा है? बिहार को नहीं दिया गया, तमिलनाडु को भी नहीं, जम्मू कश्मीर को दिया गया था, लेकिन उसमें जो 300 धारा अनुच्छेद 370 जो लगा हुआ था उसके तहत दिया गया था उसे। अब वो तो अनुच्छेद 370 हट गया है, उसमें से भी हटा दिया गया। तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और कौन है जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, उसके बाद नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया। इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है क्या? अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम लोग, उस देश को क्या कहलाता है? उस देश, वो देश विकसित कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अपरूप नहीं है? यानी कि कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अपरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, नंबर बी नंबर में ऑप्शन में, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 के तहत। तो अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार। आप इसके अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, वो आपको अनुच्छेद 19 के तहत दे दिया गया है। और ना आप किसी के बेडरूम में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो किसी के पर्सनल चीज़ों में आप नहीं जा सकते हैं। तो किसी के बेडरूम में हमको घूमने का अधिकार है, सब हम घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप उसी जगह, कुछ ऐसे ही जगह नहीं घूम सकते हैं जहाँ आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन से डी सही, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला देखिए 12 में, क्वेश्चन 12 देखेंगे कि गार्डन सिटी के अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हो गया था, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच चुकी थी भैया? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख? नौ, डायरेक्ट भैया 40 लाख लिखेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बा कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? महाशक्ति के रूप में किस क्षेत्र में उभर रहा है भैया? तो सॉफ्टवेयर के मामले में। किस मामले में? सॉफ्टवेयर में मामले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई कब? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी भैया? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना आपको हो गया था ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन 2015 में। ठीक बा। अगला क्वेश्चन देखो कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे क्लोन। क्या कहे जाते थे? क्लोन कहे जाते थे। अगला, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 100 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए भैया। उसके बाद ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही 1811 4000। अगला क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1999 ईस्वी को। ठीक है, निम्न व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरुद्ध नहीं थे? रंग भेद के विरुद्ध कौन नहीं था? जेड गुडी। ठीक है, संघ राज की विशेषता नहीं है, संघ राज की विशेषता नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इकहरी शासन व्यवस्था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे भैया? जब हिंद चीन का क्षेत्र जो में अंतिम युद्ध जो हो रहा था, हिंद चीन का अंतिम युद्ध, उसकी समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति आपको कौन? निक्सन। कौन थे? निक्सन थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति पर, सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, उपर्युक्त सभी। मैंने कल बताया था कि दल बदल कानून के बारे में, तो किस पे होता है ये भैया? सांसदों एवं विधायकों पर होता है। वही तो सांसद और विधायक जो अपना दल बदल लेता है, तो उसको सांसद में जो है ना, उसको सांसद के सदस्य अयोग्य करार दिया जाता है, यानी सांसद के सदस्य नहीं रहेगा वो तब। ठीक है, मैं कल ही बताया था पिछली वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आपको रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। तो जार मानी वो ठंडा वाला जार नहीं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो भैया रूस का सम्राट होता है। फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो भैया हो अंग्रेजों ने तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है? तो भैया सब जानते हैं 18 साल का होइएगा तभी तो गिराने जाइएगा वोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए उपयुक्त है भैया? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो हम लोग जानते हैं भैया कपास के लिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक और होगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो वो भी याद रखिएगा, रेगुर मृदा। ये साख का संबंध किससे है? साख का संबंध किससे है? तो मैं तो कल ही बताया था शायद
कि साख का संबंध विश्वास और भरोसा से है, तो विश्वास ऑप्शन सही हो गया। गरीबी थोड़े ना है साख का संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बा, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी, तो भैया ये सभी है क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? जो अपने देश तो देश और दूसरों के देश में भी उसका बिजनेस चलता हो, उसकी कंपनी हो, वही हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनी। इस पे एक सवाल भी आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बा कि बस 40 तक रही आज। अगला क्वेश्चन बा कि कांवर झील कहाँ स्थित है? भैया हो, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो कांवर झील स्थित है आपको बेगूसराय में, जो बिहार के एक जिले हैं बेगूसराय, बस बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भैया ऑप्शन डी आपका सही 2019 में हुआ था, वही हाल फिलहाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब पारित हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब पारित हुआ? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1946, यानी कि हम लोग आजाद होने से 1 साल पहले ये गठन पारित किया गया था। भारत में संविधान सभा का गठन भैया पारित तो करवे किया गया था। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।